Please sit down. I am not yielding to you. I don't accept this from you. Please, Mr. who will return back the lives of those 19 Muslim boys? What will happen? What will happen to them? What will happen to them? Who will bring back the lives of those people? And one thing that has to be understood over here, this so-called facade, that harassment of Muslims or Christians will only take place where you don't have secular government. I don't agree with that concept, that notion. This is a well-planned program by all those forces who are hell-bent on dividing India. I would like to request my friends over here that power is not eternal. Today it is UPA, tomorrow it can be you, which I don't want you to be, but it is not eternal. But what will be left of India, I say, if we continue with this politics of hatred, divisiveness, where you antagonize the whole one Muslim community, one Christian community, what will happen? It is you who are sowing the seeds of terrorism, it is not me, by your hate propaganda. And how is it, Mr. Honorable Home Minister, that after a bomb blast takes place in Hyderabad, within 10-15 minutes, your agencies selectively have their blue-eyed boys in all national newspapers, in all TV channels. Immediately, Muslims are responsible. Muslims are responsible. Muslim areas have become a heaven of terrorists. Why can't you stop this, I say? This is a UPA government. This is a government led by Manmohan Singh. This is not a government led by Atal Bihari Vajpayee. This is what I conclude कर रहा हूँ. जरा सुनिए. इसीलिए हम बता रहे हैं, बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ. मैं बराबर मजम्मत करता हूँ. शर्मा साहब को मारा गया, मजम्मत करते उसको. जिन लोगों ने शर्मा साहब को मारा, हिंदुस्तान के मुसलमान ये कहेंगे कि उनको सूली पर चढ़ाओ, वरना बीच चौराहे पर रखकर खाने इजाजत देगा तो गोली मारो. मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं ये मुतालबा करता हूं कि बाटला हाउस के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, तो आपको कौन देता है कि मुझे मेरी वफादारी पर शक करे? क्या कानून को पासो लिहाज आप नहीं रखेंगे? क्या कानून को फॉलो नहीं करेंगे? आप जो कहेंगे वो सच, हम जो कहेंगे झूठ. स्वामी लक्ष्मणानंद स्वामी को मारने वाले माओइस्ट नहीं थे, आप करें क्रिश्चियन. मुसलमान मारे तो इंडियन मुजाहिदीन, यानी क्रिश्चियन माओइस्ट हो गए, मुसलमान इंडियन मुजाहिदीन हो गए, ISI हो गए. ये कब तक चलेगा? इसीलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले आपका काम करना है कि आप अपने एजेंसीज में, चाहे वो सेंट्रल IB हो, बड़े बड़े ओहदों पर सेकुलर जहन रखने वाला अफसर को लाइए. आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहता है कि बजरंग दल पर हम पाबंदी इसलिए आयद नहीं कर सकते क्योंकि बजरंग दल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. क्या ये मनमोहन सिंह की सोच है? क्या ये UPA की सोच है? मैं जानना चाहता हूं. होम मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए हमको. हिंदुस्तान का मुसलमान जानना चाहता है कि आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कहता है कि बजरंग दल पर पाबंदी आयद नहीं करनी चाहिए, तो फिर 2002 के इंतखाबात के बाद मुसलमानों के 100 पर इख्तियार मिला आपको, और आपका एडवाइजर ये कहता है कि बजरंग दल को पाबंदी आयद नहीं करनी चाहिए. 6 मुसलमानों को जिंदा जला के मार दिए आदिलाबाद में. मैं जाकर लाशें उठा, हिंदू वाहिनी के लोग. और आपकी हुकूमत सोच रही है तेलंगाना बनाने के लिए. अभी तेलंगाना नहीं बना तो हमारे जानों को मार के जिंदा जलाया जा रहा है. क्या आप तेलंगाना बनाकर हमको उन लोगों के हाथों में छोड़ देंगे लड़ते हुए? और याद रखिए, अगर तेलंगाना बनाएंगे आप तो यकीनन दोनों तरफ इजाफा होगा. सियासी तौर पर सियासी अरे अमेरिका से निकल के हमारे हिंदुस्तान. प्लीज कम टू प्लीज कंक्लूड कीजिए मिस्टर ओवैसी. तुम बड़े तो प्लीज कम टू द. अमेरिका से आके सेनेटर तुम क्या बात हिंदुस्तान के बारे में विषय पर आइए, विषय से बाहर. अगर तेलंगाना बनाएंगे यकीनन मुसलमान तो विषय से बाहर हैं आप. के लोग हैं 20 किलोमीटर दूर है तेलंगाना अलग मामला है. गया आप एंटी कांग्रेस का, क्या आपका गया वहां पर मुसलमान का हमला हुआ? यहाँ बैठ के बड़े बड़े बातें करते, बैठ जाइए आप. अरे आप बैठ जाइए, आपको क्या मालूम, तुम्हारा क्या मालूम, कोई जान. अहम बात हम ये बोलना चाह रहे हैं, अहम बात ये बोलना. लास्ट क्या है, तेलंगाना बना तो इनकी सीट में इनको अपनी टिकट की पड़ी है, मुझे अपनी जान की पड़ी है, मुझे अपने मुस्तकबिल की पड़ी है. आखिरी बात स्पीकर साहब, गुजरात के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया. 6.5 साल से गोधरा के जिन लोगों पर इल्जाम लगाया गया जेलों में जिंदगी गुजार रहे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोटा नहीं लगा सकता. होम मिनिस्टर साहब आपकी हुकूमत क्या कर रही है? नानावती के कमीशन के जो कंक्लूजन थे सुप्रीम कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी कि नहीं, उन पर पोटा नहीं लगाया जा सकता. तो आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है मुझे बताइए. हम जानना चाहते हैं आपसे
کہ کیا آپ ان لوگوں پر پوٹا نہیں لگنے دیں گے؟ آخر میں ہم آخری آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں سر کہ یو پی اے کی حکومت کو یہ صاف طریقہ نہیں چلنے والا. آپ اصول کی بنیاد پر انصاف کریے ہم سے، ورنہ ہندوستان کا جو نوجوان مسلمان ہے یقیناً مایوس ہو رہا ہے، سسٹم سے اس کا اعتماد ہٹ رہا ہے. اس کے باوجود بھی وہ امید کرتا ہے کہ ایسے جگہوں سے، اس ایوان سے، ہندوستان کے تمام جسٹسوں سے ہم کو امید ہے انصاف کی. اگر انصاف نہیں ملے گا تو یقیناً ان تمام چیزوں میں اضافہ ہوگا. اگر یہ ایوان، یہ گورنمنٹ، یہ پرائم منسٹر اگر انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہاں سے ملے گا ہم کو انصاف؟ تو انصاف کریے، جو جان و مال پر حملہ شروع کیے، اور آپ صرف انصاف کرنے سے ہی، دلوں کو، دماغوں کو صاف کرنے سے ہی انصاف کیا سکتے.